ओम नमो भगवते शाम सदाशिवाय महारुद्राय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। गुरु महेश का रूप ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग कुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊँ हरि गुण गान। सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान भोलेनाथ का शुभ विवाह श्रीमती पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। आदि शक्ति और आदि देव यानी शिव और शिवा का मिलन हो गया है। माँ ने प्रणाम करके अपने जमाई को बार बार कहा कि हे महाराज, मेरी पुत्री को आप अब हो प्रसन्न ग्रह किंकरी करो। गिरी ग्रह किंकरी करे हूँ, दासी बना लीजिए। इन्होंने दासी का कहा था, पर भगवान शिव ने अपनी सास की बात नहीं मानी। क्या किया भगवान शिव ने? उनको आधे अंग में विराजमान कर दिया और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुई। भाई जमाई हो तो ऐसा हो और सास हो तो ऐसी। सास की विनम्रता देखिए और जमाई का दायित्व देखिए कि माँ ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को दासी बनाइए, पर उन्होंने दासी नहीं बना करके अपनी सहगामिनी बना दिया। सहगामिनी यानी साथ गमन करने वाली अर्धनारीश्वर हो गए भगवान शिव। तो बहुविधि शंभु सास समझाई और गवनी भरत चरण सिर नाई। इस प्रकार से भगवान ने क्या समझाया होगा? भगवान कहते बहुविधि सास को समझाया। क्या समझाया? कि आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री वहाँ राज करेगी और यहाँ नहीं कैलाश में ही राज करेगी और मेरे हृदय पे भी राज करेगी। अर्धेश्वरी अन्नपूर्णा हो जाएगी ये जाकर के वहाँ। हे माँ, आप चिंता मत कीजिए। नाना प्रकार से समझा करके भगवान ने विदा कर दिया अपनी सासू जी को। जननी उमा बोल तब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। ये परंपरा तो भैया आजकल भूल ही गए हम लोग। ये जाते जाते इतना काम और होना चाहिए। एक तो क्या है कि पंडित को चाहिए कि मंडप में जब 7 वचन होते हैं उस समय अच्छी तरह से शिक्षा दे कि किस प्रकार से भैया गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवेश कर रही हो बिटिया, वहाँ जाकर के दूसरे घर जाकर कैसी रहोगी, थोड़ा उसमें प्रकाश डालना चाहिए। ये आचार्य का काम है। और साथ साथ में उस समय देखिए उछंग अपनी बिटिया को माँ ने गोद में बिठा लिया। इधर तो प्रणाम करके अपने विदा किया। उनको कहना चाहिए अपने जमाई को, और अब अपनी बेटी को सीख दे रही हैं। और वही सीख देखो, 2 शिक्षा है हमारे यहाँ पर। एक तो क्या देखो आप, सीता जी को भी शिक्षा दी। उधर आपने अनसुईया जी ने जो सीता जी को जो पतिव्रता के धर्म बताए हैं वो भैया अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। उनका तो अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रही हैं अपनी माँ अपनी बिटिया से, क्या कह रही हैं? अपने परस्पर जो है पार्वती अपनी माँ से सुन रही है और माँ जो है अपनी बिटिया को सुना रही है कि करो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। एक ही धर्म बताया। क्यों बताया? ये आज के युग के अनुकूल तो भैया ये नहीं है बात। लोग तो कहें वाह वाह वाह, ये बराबरी का। यहाँ कहा तो पतिदेव की पूजा करो, पद पूजा करो। अरे यहाँ पूजा करने का मतलब इसके अंदर प्रेम सन्निहित है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम अपने आप झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो यहाँ कहना चाहती है कि आप अपने पति को बहुत चाहती हो, आपने तपस्या की है, पर आप जो है उनके पद मत छोड़ना, उनका पद मत छोड़ना। और 2 अर्थ है भैया पद के। पद यानी पैर और पद यानी उपाधि। जो भगवान शिव का जो पद है यानी जो उनको उपाधि जो सम्मान मिल रहा है, वैसे ही सम्मान की रक्षा करना पति पत्नी बन करके। और नहीं तो तुम अपने पति को अपमानित करो अपने व्यवहार के द्वारा, समाज में उसका अपमान हो। तो ये शिक्षा दी जा रही है। तो ये शिक्षा माँ को देना चाहिए अपनी बेटी को। बेटी, तुम्हारे कारण तुम्हारे पति लज्जित ना हो।
और ईश्वर उनकी सेवा करना, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि भैया ये साथ ले और ये साथ दे और साथ ले। आप पति के सेवा करेंगे, प्रेम करेंगी, तो वो भी बदले में आपको वैसे ही सुख मिलेगा। आप अपने मायके को, आज भी देख रहा हूँ मैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि भाई ससुराल में इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि वहाँ क्या करेंगी जा करके। तो इस प्रकार से शिक्षा दे रही हैं। बचन कहते भरी लोचन बारी, और बार बार मार कहते कहते आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि भैया हृदय का टुकड़ा अलग हो रहा है, जिसका वो जानता है। और इस प्रकार से बार बार हृदय से लगा रही है। बहुरी लाए, फिर से ला करके बहुरी आने, फिर से लाए उर्लीन कुमारी, अपने हृदय में हृदय से लगा लिया। कहते विधि, और देखो अब विधाता को दोष दे रही हैं। देखो संसार का नियम बड़ा विचित्र है। कहते विश्री नारी जगमाही है। इस पर देखो, मैं कभी कभी अभिनंदन बनाने का काम भी मेरे वो सुब्रत भाई, बहुत सारे, कम से कम मैंने इस समय और संख्या 30 तो अभिनंदन बनाए होंगे शादियों में। तो उसमें एक पंक्ति में ज़रूर ये बनाता हूँ कि कति विधि सृजी नारी जगमाही, होठों पर आता है किंतु आपका कुल कुलीन है, सज्जन और सदय है, अतः सौंप कर बिटिया अपनी हुए सभी हृदय है। इस प्रकार से मैं वो पंक्तियाँ में, तो ये पंक्ति जो है मुझे इतनी अपील करती है कि बात हर माँ ये विचार करती है, ये विधाता तूने ऐसी रचना कैसे की कि हृदय का टुकड़ा हमें पराधीन होकर के दूसरों के पराधीन करना पड़ रहा है। तो बे अति प्रेम विकलो में तारी, धीरज की न कुछ समय विचारी। आओ भैया, अच्छा समय नहीं था, विदा का समय था, इसलिए थोड़ा अपने मन को क्यों विदा करना। बेटी का मेहमान भी सब आए हुए हैं, तो लोग बैठ के रोना थोड़ी है। तो अपने आप को धीरज दे दी। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना, सब नारिन मिली भेंटी भवानी। और मेरा बार बार मिलती है, पार्वती के चरणों को बार बार पकड़ती। क्यों पकड़ती है? अब उनको मालूम हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, ये तो भैया आदि शक्ति है। तो कह रहे बेटी तो हमारे, इसलिए कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ। ये पुत्री दोनों कुल, यही बात सीता जी को समझाया था ना सुनैना ने, और कहा था कि हे बेटी देखिए तुम्हारे माध्यम से दोनों कुल पवित्र होंगे। बेटी दोनों कुलों की लाज रखती है, वो जितना ध्यान रखती है अपने पिता का रखती है, उतना ही पति का भी रखती है। उसके सामने ये बहुत बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी आ जाती है। तो बार बार चरण पकड़ कर पड़े, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। अब अंत में तो फिर भैया गोस्वामी जी यही कहते हैं, जितना उनका अंदर से विचार आते हैं, व्यक्ति आती है, वो तो प्रकट कर देते हैं, और बाद में फिर कहते थे भैया वो तो वर्णन नहीं कर सकता मैं। इतना भी मैंने जो वर्णन किया है, ये मतलब कहने संपूर्ण नहीं है ये वर्णन है, और ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेम की महिमा अपार है। ये तो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या को पावे कौन पार। ऐसा ले दो, कितना सुंदर रसिया है, लोकगीत है, इसका पार नहीं मिलता, पार नहीं पाता। तो वही बात अपने ढंग से गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया, ये तो जो है इसका वर्णन की नहीं किया जा सकता। जन नहीं बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब का उदयी, फिरी फिरी बिलोकत मातु तन तब सखी ऐसे वो पही। वो दस देखिए, अब आंखों में आंसू आ रहा है भाई हमारे। तो हमने देखा है अपनी बेटी जब ससुराल जाती है तो बार बार मुड़ मुड़ के देखती है, अपनी माता को देखती है, पिता को देखती है, भाइयों को देखती है। उस समय का दर्श देखिए, तो देखो कैसा वर्णन किया गोस्वामी जी ने, वैसा चित्र खड़ा कर दिया है कि एक बिटिया जा रही है ससुराल। तो क्या लिख रहे हैं, पेरे पेरे बिलो का तो मातु तन तब सखी लैसे पे गई। बार बार देख रही है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही हैं। और ये देखिए हृदय का प्रेम एक बेटी का देखिए कि बेटी जाते जाते और है तो पाँव उधर है, उसके पैर किधर जा रहे हैं, ससुराल की तरफ, और पर मन पूरा पूरा जो है माता पिता में रमा हुआ है। और सोच रही है बिछोड़ने का भैया, जिसकी बेटियों का पिता होती है वही पिता इस दर्द को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। आज जो है पार्वती अपने पति के भवन जा रही है पिता से विलग होकर, तो बार बार
और अपनी सखियों के पास में चली गई देखते हुए, जा चक सकल संतोष संग। अब गोस्वामी जी कहते हैं भैया उस समय जो दान पुण्य की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पर दान पुण्य हर कार्य में, चाहे वो आदमी का जन्म से लेकर के जितने भी संस्कार हैं उन सभी संस्कारों में जन्म से लेकर के आखिरी तक को दान की। तो इसलिए क्या फिर अब थोड़ा सा भाई देखा उन्होंने कि मामला बड़ा गीला होता हो रहा है, वातावरण ज़रा संवेदनशील हो रहा है, तो इसलिए फिर से इधर लौटे आए और कहने लगे कि भैया इतना ज़्यादा दान दिया, इतना दान दिया, संतोष सकल उमा सहित भवन चले। और भगवान शिव उमा सहित सबको संतुष्ट करके दान पुण्य करते हुए, अरे भगवान को दायजा भी बहुत मिला है तो खूब बांटा भी होगा उन्होंने, ऐसा थोड़ी भाई। सब अमर हर से सुमन बरस निशान नव बाजे बजे। सारे देवता तो भैया प्रसन्न होना ही है उनको, तो उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि अब जो है हमारे संकट तो विकट संकट कटेंगे। सब लोगों ने तो मिल करके जो भगवान शिव को दूल्हा बना के लाए थे, अब जो है पार्वती जी को लेकर जा। देखिए आप कहते हैं कि उधर से तो दूल्हा अकेला नहीं आता, पर इधर एक लड़की की हिम्मत देखिए। लड़का आता है, किसी ने व्यंग किया कि लड़का आता है तो इतना डरपोक है कि वो सबको साथ, कितने लोगों को साथ लेके आता है। और जब लड़की इतनी साहसी होती है कि अकेली जाती है सबका सामना करने के लिए, और वास्तव में जीवन भर सामना ही करती है। चले संग हिमवंत तब और पहुँचा बन अति हेतु। हाँ भैया, आगोनी और विदाई हमारे यहाँ दो का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं तो खड़े हो जाते हैं हम उनका आगोनी लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, आगा करने के लिए। कह रहे आगा ले लो भैया, आगा ले लो का हम कहते हैं। आगा ले लो का मतलब क्या है, आगे जा कर के उनका स्वागत करो। और विदा अभिनंदन, यानी विदा का भी अभिनंदन जाते समय भी जो है वहाँ तक पहुँचा के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया वहाँ तक क्यों जा रहे हैं, बोले इसलिए जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये फिर से लौट के आ जाए। हंसी मजाक वाले तो जो है हास्य रस का जो कवि होता है वो कहीं से भी अपना हाथ से निकाल लेता है। बोले ये वहाँ तक पहुँचाने क्यों जा रहे हैं, कवि ने कहा अरे वो इसलिए जा रहे हैं कहीं फिर से ना आ जाए तो फिर से भैया कुछ आया खिलाना पिलाना पड़ेगा बारातियों को, तो वहाँ तक इनको छोड़ जाते हैं। तो भैया ये तो ही हंसी मजाक की बात में बड़े प्रेम से हिमाचल ने अपनी पुत्री को विदा किया। और देवता लोग बड़े हुए। देखो बाजे इस समय बाजे भैया यहाँ नहीं बज रहे हैं, विदा के समय बाजे थोड़ी बजते हैं, पर बाजे यहाँ भी बजवा दिए। बाजे बहुत प्रिय भैया गोस्वामी जी को। उन्होंने कहा कि देखो भाई यहाँ नहीं बज रहा है बाजे, अभी शंकर जी बारात आई तब मिलेगा बाजाई विविध विधाना, नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और अब विदा हो रही है तो अभी फिर सोचा उन्होंने क्या बाजे कहाँ बजवा, बोले चलो आकाश में है, देवता लोग बाजे बजा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से भैया भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। चले संग हिमवंत तब पहुँचा बन यति हेत, विविध भांति परतोष कर पिता की न ब्रसुख केतु। शिव जी को विदा कर दिया और भगवान शिव जो है तुरंत भवन आए गिरिराई। कहाँ आ गए, अपने भवन आ गए, अपने कैलाश आ गए। आओ कैलाश में अब आकर के क्या करते हैं, अब आगे की कथा। भैया आप तो कथा में से कथा निकलेगी। अब गोस्वामी जी चुप थोड़ी आने वाले, विवाह करा दिया उन्होंने शंकर जी का। अब एक प्रसंग अब आगे आएगा कि भैया राम जी क्यों आई, क्या जरूरत पड़ गई राम जी को यहाँ आने की, ऊपर से उतरने की। अवतार यानी अवतरण, अवतार अव यानी था अवतार यानी नीचे आना, ऊपर से नीचे आना यानी डिमोशन होना, यानी देवता का डिमोशन हो जाता है तो धरती पे जब देवता जो आदमी बनेगा तो निश्चित उसका जो एक पद कम हुआ ना। जैसे कि कोई चपरासी बना दिया जाए किसी ऑफिसर को, तो ऐसे ही स्थिति बन जाती है भैया यहाँ पर वो चपरासी बनने को भी तैयार है भक्तों के लिए। तो भैया हम देवता जरूर थे पर आज तो हम मनुष्य बनने को तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने भक्तों का काम करना है। तो आगे देखेंगे आनंद, अब तो आनंद ही आनंद आना है भाई कथा में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकनकायै धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। बोलिए अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अब थोड़ी देर एक मंत्र और जो कौशिक महाराज बड़े बार बार कहते रहते भैया, इसको आप जरूर कहिए कम से कम 3 बार। क्या, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो।